ओके बेटे, लेट्स मूव टू न्यू टॉपिक। लिख लो लीनियर प्रोग्रामिंग, राइट। तो ये सानू जो +1 च आपां लीनियर इनइक्वलिटी पढ़िया ना, ये वाला पार्ट, वी नीड दैट पार्ट। तो इदा करदा मैं एक क्वेश्चन लैके ना वो रिवाइज करा देना, ठीक है। तो फिलहाल आपां जिद्दां हुण यह स्टेटमेंट लैके चलते हैं। तो असीं +1 च पढ़िया सी क्या इनइक्वलिटी प्लॉट करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो अगेन जो हुण मैं दसन जा रहा इनू ख्याल नाल समझो, बिकॉज ये सिर्फ सबजैक्टिव च आएगा, थोड़े 4 मार्क का क्वेश्चन आउंदा हुंदा। और जो मैं मैथड करना थोड़े सबजैक्टिव तुसीं पूरे पॉइंट लिखने हैं ना। हुण इनइक्वलिटी किद्दां प्लॉट करदे सी, पहला तुसीं कहंदे सी कंसीडर द लाइन, ठीक है। कंसीडर द लाइन x + 2y = 8, ठीक है। पहला इक्वैलिटी लैके लाइन प्लॉट कर लो। सो पुट x 0, ठीक, x 0 पुट करो, y आ गया 4 एंड y 0, x आ गया 8। तो इसका मतलब हो गया, पहला तुसी एक्स वाई एक्सिस थानू या ग्राफ पेपर दिता होगा या जिमें भी शीट पर बनाना, तो पहला उन्होंने प्लॉट कर लेना। सो 4 तो 8, सो दिस इज़ 0, लेट्स से दिस इज़ 4 8, ठीक है। तो हाँ जी, आ लाइन कि है x 0 y 4 इतों जाओगी एंड y 0 x 8 इतों। ना दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये क्वेश्चन आ तो चलो लाइन बड़ी सिंपल है प्लॉट करनी, प्लॉटिंग एक्यूरेट होनी चाहिए। प्लॉटिंग गलत हो जाएगी तो आंसर गलत आ जाता, ठीक है। सो आ पहली लाइन आ गई, ठीक है। आ तुसी वाली लाइन प्लॉट कर ली, दिस इज़ x एक्सिस, दिस इज़ y एंड दिस इज़ 0,4 8,0, ठीक है। नाल दी नाल यू कैन राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ लाइन x + 2y = 8, ठीक है। और फिर इनइक्वलिटी चलो एनीवेज तो शुरू करते हैं। पहला कोई भी पॉइंट x y ये लाइन के उपर लोगे है ना, वो तो इनू = 8 करेगा। तो कोई भी पॉइंट ये उपर लोगे, इतने पुट करोगे = 8 आएगा। तो बट आपां नूं उन्हें इनइक्वलिटी पूछा तो वह मैं तरीका दसिया सी कि तुसी किसी भी एक पॉइंट का साइन चैक कर लो जिहड़ा लाइन ते नहीं है, और ईजी जिहड़ा नज़र आ रहा है इत्थे ओरिजिन नज़र आ रहा। अगर लाइन ओरिजिन चो नहीं पास कर दी, यू कैन चैक द साइन ऑफ ओरिजिन। सो चैक हुण आपां इहदे ते आ रहे हैं, इनइक्वलिटी प्लॉट करने। सो चैक फॉर 0 0, ठीक है। दिस इज ऑल योर फेयर वर्क, ये फेयर वर्क है, कोई रफ वर्क नहीं है। 0 0 पुट करो, अच्छा जी कितना आ गया 0 + 0 <= 8, 0 <= 8। तो इत्थे तुसीं चैक करना है कि सही है या गलत है। इज़ दिस स्टेटमेंट ट्रू? बिल्कुल सही है। 0 8 तो छोटा है, ठीक है, और होंदा या बराबर होवे छोटा तो दैट इज़ ट्रू। तो यह मतलब की हो गया कि आ जिहड़ा रीजन है, ठीक है, जिहड़ा एस इनइक्वैलिटी दा सोल्यूशन है, दैट इज़ द वन जिधर ओरिजिन लाई करदा। तो यह मतलब है साडा आंसर आऊगा वो रीजन जिहड़ा ओरिजिन दी वल है, इधर सारा आ वाला। बट लीनियर प्रोग्रामिंग के जिहड़े क्वेश्चन है पुत्तर, वो उन्हां च हमेशा एक्स ते वाई जिन्होंने आप रिस्ट्रिक्शन कह देंगे ना, वो 0 या 0 तो वड्डे दिते होंगे, ठीक है। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की गल कर रहे। तो ये हमेशा तुहानूं गिवन होएगा, बिकॉज क्वेश्चन असीं देखांगे वो गल करेगा कि एक्स इज़ दी लेट्स से नंबर ऑफ सम आइटम, एक्स इज़ दी नंबर ऑफ लेट्स से सम रुपीज़ और समथिंग। तो ये नंबर जिहड़े 0 या 0 तो वड्डे होणगे, तो इनू आप रिस्ट्रिक्शंस कह देंगे ना। दे आर नॉन एक्स एंड वाई आर नॉन जीरो वेरिएबल, दे आर कॉल्ड रिस्ट्रिक्शंस, राइट। तो यदा मतलब आप जो भी देखना है एरिया, वो पहले क्वाड्रेंट देखना है। तो फिलहाल इनू सैटिस्फाई करता कि रीजन आ जाएगा वाला, ठीक है। इफ आई जस्ट लाइटली शेड इट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। तो इदा आप करते सी +1 के अंदर किसी भी इनइक्वैलिटी को शेड करना। अगर आ ना दिता होंदा, फिर सारा आ वाला इधर वाला जिधर मैं मार्कर घुमा रहा ना, सारा होना सी। अच्छा, अगर मान लो एवं दिता होंदा x + 2y > 8 है ना, मान लो इनू कहता जी आ प्लॉट करना है, तो तुसी मान लो 0 0 का साइन चैक कर लेते, फिर 0 + 0 > 8, ठीक है। 0 > 8, इट इज़ ट्रू और फॉल्स? दिस इज़ क्लियरली फॉल्स। तो यह मतलब जिधर 0 0 है वो इनू सैटिस्फाई नहीं करता। यह मतलब ये रीजन होना सी दैट वुड बी ऑपोजिट ओरिजिन, फिर ए वाला सर आना जिधर ओरिजिन नहीं लाई करता, ठीक है। तो ये मैं दसिया कि जे ट्रू हो जाए तो जिधर वो वाला पॉइंट है उधर उधर शेड करो, जो फॉल्स आ जाए तो उधर ऑपोजिट साइड पर शेड करो, ठीक है पुत्र। सो ये तो हो गया एक इनइक्वैलिटी को प्लॉट करना। जिदा ये उन्हें क्या हले इनू भुल जाओ, मिनिमाइज मैक्सीमाइज, हाले आप सिर्फ +1 का क्वेश्चन कर रहे हैं। आप इतों लैके तक इनू प्लॉट करना, इनू कंसीडरेशन च लै लिया। ये तो हो गया थोड़ा
रिस्ट्रिक्शन हो गई कि पहला क्वाड्रेंट इनू असी प्लॉट कर लिया एंड आ भी है ना, वो एक्स वाई जोड़े इनू भी सैटिस्फाई करते एंड इनू भी तो हम इनू भी देखते हैं। तो अगेन इनू आप फिर जिदा लाइन लैके प्लॉट किया ना इदा ही तुम इनू लैके प्लॉट करोगे। नाउ कंसीडर 3x + 2y = 12, ठीक है। सो x 0 इतने 0 पुट करो, y 6 एंड y 0 x 4, ठीक है। सो इनू प्लॉट कर लो x 0 y 6 इतने, ठीक है, 0,6 एंड y 0 x 4। सो y 0 x 4 इतों तो आ थोड़े को लाइन आ गई सेकेंड वाली, ठीक है। दिस इज़ द लाइन 3x + 2y = 12। इज दैट क्लियर? तो ये थोड़े को सेकेंड लाइन आ गई। हुण ये वास्ते ये इनइक्वालिटी प्लॉट करते हैं। नाउ फॉर 3x + 2y <= 12, हाँ जी चैक। हाँ जी, आ जी लाइन ना ये इनइक्वालिटी प्लॉट करनी तुसी अगेन इस लाइन ते वाला पॉइंट लाइन नहीं करता, उदा चैक करो ये पुट करके। हाँ जी कितना आ गया 0 + 0 <= 12 विच इज़ ट्रू। ਇਹਦਾ मतलब की हो गया कि ए वाली इनइक्वालिटी जिधर ओरिजिन लाई करता है। हुण अगेन इस लाइन ते फोकस करो जिधर मार्कर घुमा रहा, बिकॉज आ लाइन दो पार्ट च वंडदी है एक्स वाई प्लेन। एक आ साइड है ना इस लाइन तो इधर, एक इस लाइन तो इधर आ वाली सारी साइड, ठीक है। तो हुण इधरले पासे 0 0 लाई करदा तो और 0 0 इत्थे पुट किया तो सैटिस्फाई कर गया। देयरफॉर आ जिहड़ी इनइक्वालिटी है एक किहड़ा रीजन होगा जिधर ओरिजिन लाई करता, तो दैट विल बी लाइक इधर नूं सारा। बट आपां नूं की कहा गया चारां दा है ना, आ भी एंड आ भी, तो फिर आपां की करांगे इन्हां दा कॉमन लवांगे, ठीक है। सो लेट मी जस्ट डिलीट दिस रफ पार्ट, ठीक है। तो हुण इहदा सोल्यूशन की आया जिहड़ा रैड वाले दा, तो इहदा आंसर आया इधर नूं। और आपां फर्स्ट क्वाड्रेंट च गल करदे हैं, तो अगर कल्ला इहनूं प्लॉट करना होवे ना कल्ला इहनूं, तो फिर तुहाडे कोल आ जाएगा। बट आपां नूं एंड आ भी तो फिर कॉमन देखो कित्थे लाल ते ग्रीन लाइन कट्ठियां, कॉमन रीजन किहड़ा है पुत्र? सो कॉमन थोड़ा आड़ी आ वाला रीजन थोड़ा कॉमन आ गया, ठीक है। सो विल टेक द कॉमन पार्ट, ठीक है। आपां कॉमन हुण ड्रा कर लीए। सो आ थोड़ा रीजन आ गया जिहड़ा, ठीक है। हुण ग्रीन वाला तुसीं क्योंकि तुहाडे कोल पेंसिल होनी है तो उन्होंने रब कर दो, रेज कर दो, आ गया, ठीक है। इज दैट क्लीयर? सो ਉਹਦੇ 'ਚ ना इनू डार्क बनाओ, जी पूरा रीजन है ना वो बाउंड्री पूरी चंगी तरह बनाओ, ठीक है। दिस इज़ ऑल फेयर वर्क यू आर डूइंग एंड दैट इज़ गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ योर सोल्यूशन इन द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है। और जो वर्टिसेस है वो कोऑर्डिनेट प्रॉपरली लिखो 4,0, दिस इज़ 0 0 0 4। आ वाला पॉइंट इफ़ यू आर ड्राइंग ऑन द ग्राफ, तुसी ग्राफ तो भी देख सकते हो, ठीक है, नज़र आ जाएगा ना किहड़ा पॉइंट है। नहीं तो यह पॉइंट को कढ़न लई आ जिहड़ियां दोनों लाइनां ने इन्हां नूं सॉल्व कर लो, ठीक है। वी कैन सॉल्व इनू 3 नाल मल्टीप्लाई करके। सो वी कैन ऑल्सो सॉल्व फॉर दिस पॉइंट, लेट्स से O A B C, सॉल्व फॉर द पॉइंट C, ठीक है। सो इत्थे आपां सॉल्व कर लीए 3x + 2y = 12, इनू 3 नाल गुणा कर दो, या 2y है गई माइनस ही कर दो। सो 2x = 4, x = 2, और जब x 2 के बराबर है पुट करो तो को y आ जाऊगा, ठीक है बेटे। सो ये तो थोड़े को पॉइंट आ गया, सो दैट इज़ 2, हाँ जी इतने 6 ते 3, तो 2,3C आ गया। सो वंस अगेन जिहड़ा तुहाडा रीजन बनया ना जिहड़ा इन्हां इनइक्वैलिटियां नूं सैटिस्फाई करदा है, तो ये रीजन नूं प्रॉपरली तुसीं बाउंड्री बना लैनी है, ठीक है। जिद्दां हुण इस केस ते क्लोज बाउंड्री बनी, और हो सकता सी जे इनइक्वैलिटी उल्टी होंदी ना, ग्रेटर देन दा साइन इधर कुछ होंदा, तो हो सकता सी आ वाला रीजन भी बन जांदा, ठीक है। जे ते क्लोज बाउंड्री बने इहो जे रीजन नूं कहने आपां बाउंडेड रीजन है ना, और अगर इधर नूं बनदा उहनूं कहने आपां अनबाउंडेड। अज आपां बाउंडेड दी गल करनी है, ठीक है। आई होप इन्ना क्लीयर है। तो हुण आपां ए ते +1 दा ही पार्ट सी, राइट। तो +2 च हुण एक जिहड़ा लीनियर प्रोग्रामिंग हैगा उहदे च करना की हुंदा है, सानू ना एक इदां दी लीनियर मतलब x ते y दे अंदर पावर 1 दी एक लीनियर एक्सप्रैशन दे देगा, उन्होंने मिनीमम या उहदी मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा, ठीक है। की करेगा इहो जिहियां इनइक्वैलिटियां दे के मिनीमम ते मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा। तो पहला आपां की करदे हां, इहदियां कुछ कॉमन टर्म्स होंदियां है ना। अच्छा हुण मैं रफ वाला पार्ट डिलीट कर देना, ग्राफ मैनूं चाहिदा,
तो ਉਹਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਟਰਮਸ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਦ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਲੱਭੋ ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਦਿਸ, तो आ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਕਾਲਡ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਟ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਆ ਵਾਲੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ restrictions, right? X greater than equal to 0 ਤੇ y greater than equal to 0 they are the restrictions। x and y ਸਾਡੇ ਨੋਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ। तो ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਹੈ, ਰਾਈਟ? कंस्ट्रेंट मतलब कंडीशन है, लीनियर मतलब डिग्री 1 की एक एक्सप्रैशन है। तो दूजी गल ਜਿਹੜੇ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਤੇ ਆ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਲਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜਨ ਇਹਨੂੰ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜਨ ਆ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਡਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ and they are called feasible solution। ठीक है, थ्योरी में दस रहा है टर्मनोलॉजीज कई बार वो 1 मार्क च पूछ लेंदे होंदे ना ऑब्जेक्टिव। सो दे आर कॉल्ड आ वाले दे आर कॉल्ड feasible solutions। अच्छा हुण एक रिजल्ट ते आप आने, ठीक है, आई होप तुसीं सारा नोट कर लिया। एक थ्योरम है दी लीनियर प्रोग्रामिंग दी, वो कहता है कि अगर तुहाडे कोल लीनियर कंस्ट्रेंट दिते होण तो वो एक फिजिबल सोल्यूशन बना रहे। ठीक है, जिदा मैं ऑलरेडी कहा कि अगर तो फिजिबल सोल्यूशन का क्लोज हो ना, बिल्कुल क्लोज बनता पाया, दैट इज़ कॉल्ड बाउंडेड फिजिबल रीजन। और अगर इधरले पासे ओपन होंदा, मान लो रीजन इदा का आता है ना, उन्हें कहने अनबाउंडेड। तो आप अज की क्लास बाउंडेड की गल करांगे, राइट? तो अगर फिजिबल रीजन क्लोज हो ना, तो आड़े कॉर्नर पॉइंट है आ वाले चक लो है ना, ये पॉइंट कोऑर्डिनेट कर लो। तो थ्योरम कहती है कि कोई भी थोड़े को लीनियर अगर एक्सप्रैशन है जी है ना, जिदा इतने आ दी हुई है -3x + 4y, तो कोई भी लीनियर एक्सप्रैशन है यदी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जी है अंडर दीज लीनियर कंस्ट्रेंट विल अकर एट द कॉर्नर पॉइंट या वर्टिसेस। ठीक है, एक बार फिर बोल देना, फिर मैं समझा देना कि कोई भी लीनियर एक्सप्रैशन है जी ਉਹਦੀ मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जी है दैट विल अकर एट दी कॉर्नर पॉइंट। नाउ व्हाट आई मीन टू से, ਹੁਣ ਇਸ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ 1,1, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ ਇਨਫਿਨਿਟਲੀ ਮੈਨੀ ਪੁਆਇੰਟ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਤਲਬ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਦਿਸ ਬਾਉਂਡਰੀ, ਰਾਈਟ? ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਲੀਨੀਅਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਲੱਭੋ, तो अगर ये अंदर आप एक्स वाई दी सारिया वैल्यू पुट करा जी फिजिबल रीजन च है, तो साढ़े को अलग अलग वैल्यू आएगी जड़ दी। जिदा मान लो मैं 1 पुट करना इतने, तो 1 पुट करा तो मेरे को यदी वैल्यू आ गई जेड दी 1। ऐसे होर सारे एक्स वाई पुट करा एंड सो ऑन। तो अगर ये सारे के सारे एक्स वाई ये पुट करा किसी लीनियर के अंदर, तो यदी जी अलग अलग वैल्यू आनी है उन्होंने चों अगर आप मैक्सिमम या मिनिमम पूछी है, वो कहता जी कॉर्नर पॉइंट पे पक्का आकर करेगी, अंदर नहीं होएगी। दैट्स अ मीनिंग। ठीक है, सो वंस अगेन लेट मी रिपीट द थ्योरम। अंडर द लीनियर कंस्ट्रेंट्स और इफ वी हैव अ लीनियर फंक्शन, और इसका नाम होंगे बेटे लीनियर फंक्शन, जिहदी आपां मैक्सिमम मिनिमम लभनी होंदी है, लीनियर फंक्शन या ऑब्जेक्टिव फंक्शन, या की कहते ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दी मैक्सिमम या मिनिमम इन अ बाउंडेड region will occur at what corner points या vertices कह लेंगे। ठीक है, तो हुण इस क्वेश्चन के अंदर आ तुहानूं थ्योरम कराती है ना, हुण आ क्वेश्चन ते आ जाओ। वो कहता कि हुण एज अ होल इनू क्वेश्चन पढ़ो कि फाइंड आउट दी मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, मिनिमाइज दिस सब्जेक्ट टू दिस कंस्ट्रेंट। तो तुसीं स्टार्ट कित्थों करना, जिद्दां आपां कीता ऑलरेडी, पहला सारा दा सारा इत्थे प्लॉट कर लिया, कॉर्नर पॉइंट लभ लिया, फिर सिंपल एक स्टैप अहेड कि मिनिमम मैक्सिमम चाहिए यदि z इज इक्वल टू -3x + 4y। ठीक है, और सानू पता है बाय द थ्योरम बाउंडेड रीजन के अंदर इट विल अकर एट दी कॉर्नर पॉइंट। तो तुसीं एक एक कॉर्नर पॉइंट चक्को, ठीक, और यदी वैल्यू कढ़ी जाओ। वेरी सिंपल, समझे गल? तो आई होप पॉइंट मैं क्लीयर करता है। तो हुण आपां पहला पॉइंट चक्को 0 0,
ठीक है। पहला पॉइंट चको इत्थे लेट्स से 0,0 4 ही लिख लो पहला 4,0 2,3 ते चौथा वर्टेक्स आ वाला 0,4 ठीक है। हुण इहदी वैल्यू कड्ढी जाओ इत्थे 0 0 आ 0 आ गई 4 0 -12 ठीक है 2 3 -6 + 12 दैट इज 6 0 4 आ 0 ते 4 दैट इज 16 ठीक है। हुण उन्हें मिनिमम पूछी सी सब तो घट किहड़ी बेटी वैल्यू आ वाली और कद अकर कर दी है जब एक्स की वैल्यू 4 है ठीक है तो वाई की वैल्यू 0 है। सो देयरफॉर वी कैन से दिस z विल बी मिनिमम व्हेन x इज 4 एंड y इज 0 एंड इट्स मिनिमम वैल्यू इज हाँ जी -12 बस आ करना होंगे। और अगर ये पूछता मैक्सिमाइज करो ठीक है तो मैक्सिमम वैल्यू कड़ी है 16 ठीक है देयरफॉर इट्स मैक्सिमम इज 16 और कद अकर करेगी व्हेन x इज 0 एंड y इज 4 ठीक है। आई होप इन्ना पॉइंट क्लियर है बड़ा सिंपल। तो पहला कंस्ट्रेंट ਨੂੰ प्लॉट कर लो चेक करो ओरिजिन जे बाउंडेड है ना बाउंडेड है तो वर्टिसेस कढ़ लो और वर्टिसेस कढ़ के इन्हां जिन्ने भी वर्टिसेस आया उन्हां ते ਇਹਦੀ जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना जिहदी मैक्सिमम चाहिए है ਉਹਦੀ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ पॉइंट ते वैल्यू चेक कर लो और यू नो ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ को मैक्स या मिन आ जाएगी ठीक है। आई होप इन्ना क्लियर है ना। अच्छा हुण मैं थोड़ा जिहा क्वेश्चन चेंज कर रहा मैं लिख रहा कि मैक्सीमाइज करो z = 3x + 2y ठीक है। कंस्ट्रेंट सेम है सब्जेक्ट टू दीज कंस्ट्रेंट्स एंड रिस्ट्रिक्शंस तो यदि मैक्सिमम लभनी है ठीक है। सो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इहदे नाल कन्वे करना तो ख्याल ना समझो तो लेट अस डू क्योंकि कंस्ट्रेंट सेम है तो आ सारी कहानी तो सेम रहेगी है ना। तो आपां सिर्फ की करिए हुण बाउंडेड रीजन आ गया वर्टिसेस आ गए ठीक है कॉर्नर पॉइंट भी कहते हैं वो लिख लीजिए। सो दिस इज़ द पॉइंट O दिस इज़ A C 2,3 ते B 0,4 ठीक है। यदि मैक्सिमम चाहिए तो आप इत्थे लिख लीजिए ठीक है। लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू 0 0 ते 0 हाँ जी दैट इज़ 12 दैट इज़ 6 + 6 12 ते 8 ठीक है। हुण मैं जान के केस लिया एक पॉइंट कन्वे करने लई अगर हुण तुसीं देखो मैक्सिमम पुछी है तो कितनी मैक्सिमम है 12 ठीक है। बट अनलाइक द लास्ट पार्ट ये हुण जिहड़ी मैक्सिमम है जो नज़र आ रहा है 2 पॉइंट ते है ना तो हुण आंसर तुसीं सोचो की लिखोगे कि ए ते भी मैक्सिमम है तो सी ते भी मैक्सिमम है। तो अगर आ वाला केस आ जाए तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड नोट कर लो कि अगर 2 पॉइंट ते और तुसीं देखोगे जिहड़े 2 पॉइंट होणगे ना वो एडजेसेंट वर्टिसेस होणगे जिवें इत्थे ए ते सी है तो अगर 2 पॉइंट ते या मैक्स या मिन आ जाए आप मैक्सिमम की इत्थे गल करें तो मैक्सिमम लिख लें अदरवाइज मिनिमम लिए भी सेम है। सो आ तुसी जो मैं बोल रहा तुसी लिख लो इफ़ द मैक्सिमम अकर्स एट 2 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस then the maximum of that expression will occur at infinite points और सारे पॉइंट केड़े and they're all the points joining those two vertices जिदा इत्थे A ते C नू ज्वाइन कर दे जिन्ने पॉइंट है इस सैगमेंट ते ये सारे दे सारे दा सोल्यूशन है ज्वाइनिंग दोज टू वर्टिसेस ठीक है। और एस क्वेश्चन द कॉन्टेक्स्ट द ज्वाइनिंग द लाइन सैगमेंट AC ठीक है। मतलब C पुट करोगे जे 12 आया A पुट करके 12 आया तो A ते C ते कोई भी पॉइंट लोगे इस लाइन ते तो ये पुट करोगे आंसर 12 आएगा ठीक है। तो इस करके ख्याल रखो जे मिनिमम आती है 2 तो मान लो तो फिर मिनिमम 2 तो नहीं होनी फिर इनफाइनाइट पॉइंट तो होनी है उन्होंने दोनों को ज्वाइन कर दे जी सैगमेंट है ठीक है। आई होप है नहीं गल समझ आ गई। तो ये थोड़ी जी रीजनिंग में दस देना पुत्र क्यों होंगे हालांकि रीजनिंग किसी ने पूछनी नहीं है बट रिजल्ट जरूर याद हो कि जे 2 तो मैक्सिमम है तो इनफाइनाइट पॉइंट तो मैक्सिमम है या 2 पॉइंट तो मिनिमम है तो इनफाइनाइट तो मिनिमम है ठीक है। सारे पॉइंट किहड़े जिहड़े उस सैगमेंट के उपर लाई करते तो रीजनिंग तुसीं एवें समझो कि हुण आ जिहड़े A ते C पॉइंट नू ज्वाइन करदी लाइन सैगमेंट है इहदी स्लोप कितनी है दैट इज़ y2 - y1 है ना अपॉन x2 - x1 इहदी स्लोप है कितनी -3/2 ठीक है इस लाइन की। हुण जिहड़ी एक्सप्रैशन है साडी जिहनूं असीं मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है ठीक है इन लाइन के व्यू पॉइंट तो इहदी स्लोप कितनी है
-3/2 है ना। तो समझण खातर सॉर्ट ऑफ कैन भी से कि जिदा आ लाइन ये पैरल है, तो अगर C पॉइंट का मैं तो डिस्टेंस कढ़दा ना है ना, अगर आप आ वाले पॉइंट की वैल्यू पुट करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लाने हैं, पहला एक्स पुट करते हैं y डिवाइड बाय √(a² + b², तो वी कैन से कि आ लेंथ प्रपोर्शनल है वो नंबर जब असीं पुट करते हैं, राइट। तो एदा तो एदा सेम है क्योंकि डिस्टेंस सेम है, तो इन्हां दोनों का सेम है, तो कोई भी पॉइंट असीं इत्थे लवांगे तो वह भी इस लाइन तो सेम ही होगी वैल्यू, तुसीं कढ़ के वेख लो, ठीक है। तो इस करके ये इक्वलिटी अगर 2 पॉइंट पर आ रही है तो इनफिनिट पर आएगी, तो उस केस च फिर आप क्वेश्चन च लिखांगे कि मैक्सिमम, जिवें इस क्वेश्चन च असीं कहांगे मैक्सिमम विल एग्जिस्ट एट इनफाइनाइट पॉइंट किहड़े-किहड़े, ऑल दी पॉइंट्स लाइंग ऑन द लाइन सैगमेंट AC। कल्ला A ते C लिख के नहीं आना, ये मैं तां बार बार समझा रहा, ठीक है। सो आई होप आई कन्वेड माई पॉइंट। बस आही एक चीज़ होंगी जिथे बच्चे सम टाइम ख्याल नहीं रखते। तो लैट्स मूव। अच्छा अगेन ये भी थोड़ा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और आ थोड़े कंस्ट्रेंट्स है अंडर द रिस्ट्रिक्शन x(y) > 0, ठीक है। तो पहला जिदा दसिया सी आपां एक लाइन एक इनइक्वालिटी चक्को तो वो इक्वालिटी प्लॉट कर लो, ठीक है। नाउ पुट x0 y50 y0 x100, ठीक है। तो इतों मोटा मोटा थानू स्केल का आइडिया लग जाता है ना। तो लेट अस ड्रॉ, ठीक है। स्केल थोड़ा 100 तो इत्थे किते जिवें दूजी लाइन भी देख लो मोटा मोटा ये x0 y200 तो 200 तक चाहिए, ठीक है। सो लेट अस टेक दैट स्केल। तो स्केल उदा का ले लिया, ठीक है। चलो एक बार मैं कट के रख ला, एक हो गया 50 सैकेंड यदि गल करिए 2x + y = 200, हाँ जी x0 y200 एंड y0 x100, राइट। सो यदा आपको 100 तक ही चाहिए, तो इधरले पासे 100 ले लो है ना, और इत्थे कहनो 200 ले लो। सो दैल बी 100 y ते है ना। स्केल इंपॉर्टेंट है। हुण अगला 10,000 कह दे, तुसीं ऐ थोड़ी कि उन्होंने मतलब लाइनां एक्सटेंड करके उत्थे मेज ते लिख के आ जाओ, ठीक है। मतलब स्केल उस हिसाब नाल ले लेना, ठीक है पुत्तर। तो जरूरी नहीं कि इक्वल लेना, इधर अलग अलग ले लिया। इधर 100 बॉक्स जो होना यूनिट मान लो कि 2 बॉक्स एक्स ते लेट्स से इनू रिप्रजेंट करते हैं ना, और इधरले बन्ने एक बॉक्स हो वो तुसीं लिख देना है स्केल, तो ठीक है। तो पहला आ वाली लाइन की गल करते हैं। तो ये मीट कर दी है x0 y50 50 होगा इत्थे 100 दा अद्ध, एंड y0 x100 इत्थों। तो लेट अस प्लॉट द फर्स्ट लाइन, ठीक है। दिस इज़ 50। तो आ हो गया थोड़े को पहली लाइन। यदि इनइक्वालिटी चाहिए है ना आ वाली। नाउ फॉर x + 2y > 100, हाँ जी। ओरिजिन इधर लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो चेक फॉर 0 0, मैं रिपीट कर रहा हूँ, दिस ऑल फेयर वर्क, राइट। चेक फॉर 0 0 इन दिस। सो कितना आ गया 0 + 0 = 100, 0 > 100 फॉल्स है, ठीक है। तो मतलब क्या होगा कि जिधर 0 0 है इस लाइन वो पार्ट नहीं ऑपोजिट आएगा, तो इधर आएगा, मतलब इधर नहीं है इधरले बन्ने आएगा। और x y > 0 मतलब पहले क्वाड्रेंट च, तो एन ना हो गया आ वाला पार्ट सारा, ठीक है। इधर फर्स्ट वाला सारा, कैन यू सी दैट आ सारा। तो लेट मी शेड इट लाइटली, थोड़ा जहा हल्का जहा शेड कर देने, जो क्योंकि तुहाडे कोल पेंसिल होनी है तो उत्ते तुसीं बाद च रेस भी कर सकते। तो आ थोड़ा पहली इनइक्वालिटी का सोल्यूशन आ गया, ठीक है। एंड हुण दूजी लाइन ते आ जाओ। ये एक कितना प्लॉट होगी x0 y200, ये जाऊगी इत्थों x0 y200, सो 0, 200 एंड y0 x100 इत्थों, ठीक है। दे आर इंटरसेक्टिंग एट द सेम पॉइंट। तो आ लाइन आ गई, ठीक है। तो इत्थों आ लाइन आ गई, ठीक है। सो यदि इनइक्वालिटी आ वाली। सो लेट अस प्लॉट द इनइक्वालिटी। चेक फॉर 0 0। हुण आ भी लाइन 2 पा गया ना, एक इधर वाला एक लाइन इधर वाला। तो इधरले पासे ओरिजिन है ना, तो आप ओरिजिन का चेक कर लेने साइन। सो लेट्स चेक फॉर 0 0 अगेन। चेक फॉर 0 0 इन 2x + y <= 200 है ना। सो 0 <= 200 विच इज़ ट्रू। इसका मतलब
ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਾर्ट होएगा इधर जिधर ओरिजिन है। सो बेसिकली अगर ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ तो ਆਹ ਵਾਲਾ सारा आएगा। इफ यू नीचे भी आ भी आऊगा, बट आप कॉमन लेना, हुण सीधा कॉमन ले लो इन्हां दोनों का, हले तीजी भी है, ठीक है। इन्हां दोनों का कॉमन आ गया, ठीक है, ओके। मतलब ਇਹਦੇ ਨਾਲ है ना, हुण तीजी एक आया ना फॉर। हुण लास्ट रह गई इनइक्वलिटी आ वाली है ना, इनू देखते हैं कि पहला इक्वलिटी प्लॉट करो। तो x0 y0 इत्थों लाइन जाओगी एंड x कोई भी मिड च ले लो 50 तो y 100। तो 50,100 इत्थे किते होगा। तो लेट अस चैक कि इहदे ते तां नहीं लाई करदा ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इत्थे पॉइंट की लोकेशन सही होनी चाहिए। तो आ लाइन किहड़ी है पुत्र, ये लाइन सीगी थोड़ी आ वाली 2x + y = 200। 50,100 चेक करो, 50 200 + 100 200 बिल्कुल सैटिस्फाई करें, मतलब 50,100 बिल्कुल इत्थे लाई करता है। ग्राफ पेपर तुम यूज़ करोगे उत्थे डायरैक्टली तुहानूं पता लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि तुम ड्रॉ करोगे लाइन ना तो उत्थे वाला कम बच जाएगा। तो इसका मतलब आ लाइन जी तीजी है इत्थों जा रही है, ठीक है। हुण ये लाइन ओरिजिन चो पास कर दी है, तो ओरिजिन का साइन ना चैक करके ना किसी होर पॉइंट का कर लें। लेट अस चैक फॉर दिस 50,0, क्योंकि आ लाइन दे दो पार्ट अगेन, एक इधर वाला एक इधर वाला है ना। तो अगर तो एक इधर वाले 50,0 लाई करदा, तो अगर तो ये सैटिस्फाई करता हो तो आ जाऊगा, जे उल्टा होया तो आ जाएगा, ठीक है। सो लेट अस सी। सो फॉर दिस 2x - y ≤ 0 चैक फॉर लेट्स से 50,0, ठीक है। वो तुहाडी मर्जी, जिहड़ा मर्जी लै सकते हो, मैनूं ईजी लगे। तो कितना हो गया है, दैट इज़ 100 - 0 <= 0 विच इज़ क्लीयरली फॉल्स। इसका मतलब जिधर आ लाइक करता है वो नहीं है, ऑपोजिट साइड वाला। तो हुण इधरले बन्ने जिधर मार्कर घुमा रहे हैं तो ऑलरेडी जिहड़ा कॉमन सीगा ते किहड़ा फाइनली आ गया रीजन आ वाला। सो दिस इज़ द रीजन वी आर लुकिंग फॉर, विच इज़ द कॉमन ऑफ ऑल दोज 4 इनइक्वालिटीज़, ठीक है। सो वी नीड टू गेट ऑल द कॉर्नर पॉइंट। एक आ वाला आ गया, आ वाला भी पता है, ठीक है। दिस इज़ नोन, रह गया आ वाला, वो किवें कड्डांगे। एक तुसी ग्राफ पेपर ते बनाओगे डायरैक्ट नज़र आ जाएगा, या आ जी लाइन है बेटे 2x = y इनू, तो आ लाइन ब्लू वाली किहड़ी से पुत्र, पहली वाली x + 2y = 100। इन्हों साइमल्टेनियसली सॉल्व करके पॉइंट कर लो, ठीक है। तो इत्थे पुट कर दो y की वैल्यू 2x, सो x + 4x = 100, 5x = 100, x = हाँ जी 20, x 20 तो y 40। सो दिस पॉइंट विल बी 20,40, ठीक है। सो नाउ वी आर ऑलमोस्ट देयर। समझ आई गल बेटे। सो डायग्राम का सही बनना बड़ा जरूरी है, तो इस करके इत्थे जल्दबाजी नहीं करनी कि एरिया गलती ना इधर वाला कर दो फिर सारा आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि ये ईजी क्वेश्चन है, ईजी पार्ट है, फ्री के नंबर है 4, ठीक है। तो हुण आपां नूं मैक्स मीन चाहिए है, तो लेट अस राइट x + 2y, ठीक है। तो पॉइंट आपां लिखिए हुण एक एक करके, कॉर्नर पॉइंट लिखते हैं। पहला किहड़ा है, लेट्स से यू कैन नेम देम एज वेल, तो लिख भी दिया करो। लेट दिस बी A B C D है ना। तो 0,50, 20,40, 50,100 एंड 0,200, ठीक है। हुण चारे पॉइंट एक एक करके पुट करिए। हाँ जी 0,50 कितना आ गया, हाँ जी 100, 20 40 अगेन दैट इज़ 80 20 100, दैट इज़ 250 एंड 400, ठीक है। तो इसका मतलब हुण इस कंस्ट्रेंट इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है पुत्र, यदी मैक्सिमम वैल्यू 400 है, और कद है जब x 0 है तो y 200, और मिनिमम कितनी है 100 है ना। और क्योंकि दो पॉइंट थे किहड़े थे, ये ते 40 20, इसका मतलब इस लाइन सैगमेंट ते जिन्ने पॉइंट है उन्होंने सारिया पॉइंट ते यदी की होएगी पुत्र, मिनिमम होएगी। सो मैक्सिमम विल अकर एट x = 0 एंड y = 200 and minimum value is 100 and will occur at all the points on the line segment AB including AB, ऐदा लिख के आओगे, ठीक है पुत्र। सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, आ क्वेश्चन है पुत्र, और मोर ओवर अगे जिन्ने क्वेश्चन है ना
ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ 'ਚ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਔਰ ਫਿਰ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਜਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਬਾਊਂਡਡ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜ਼ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਐਂਡ ਟੂ ਰਿਡਿਊਸ ਇਨਟੂ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਫਸਟ ਟਾਸਕ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ। ਚਲੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਧੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸਟਾਰਟ ਸੋਲਵਿੰਗ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਫਸਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕੇਕ ਰਿਕੁਆਇਰਸ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਆਫ ਫਲਾਰ, ਮੈਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। तो पहली तरह का केक है उन्होंने 200 ग्राम मैदा चाहिए तो 25 ग्राम फैट, ठीक है। एंड देयर इज़ अनदर काइंड ऑफ केक, तो एक पहली तरह का केक है, दूजी तरह का केक है। दूजी तरह के केक नू 100 ग्राम फ्लावर चाहिए तो 50 ग्राम फैट चाहिए, ठीक है। तो यदा मतलब मैदे ते फैट ते कंडीशन है, ठीक है। जिमें जिमें आप स्टेटमेंट पढ़ांगे यू विल सी। तो स्टेटमेंट को ख्याल ना पढ़ना और मार्क करी जाओ जिन्होंने जिन्होंने कंडीशन नज़र आ रही है। फिर कहना फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक दैट कैन बी मेड। हुण केक बनाने हैं किन्ने वधो वध बना सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सीमाइज़ करना है, किनू मैक्सीमाइज़ करना है, नंबर ऑफ केक नू। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ केक दैट कैन बी मेड यूजिंग 5 kg ऑफ फ्लावर एंड 1 kg ऑफ फैट। ओके, अज्यूमिंग दैट देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ अदर इंग्रेडिएंट्स सो ऑन। ओके, ਇਹਦਾ मतलब हो गया पहला तुसीं ख्याल नाल अगर पढ़िया होवे तो तुहाडे कोल मैदा आ ਉਹ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਮੈਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 5 ਕਿਲੋ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਇਹਦਾ मतलब टोटल ਜਿਹੜਾ मैदा ਜਾਂ ਫਲਾਰ यूज़ करना दैट हैज़ टू बी लैस दैन इक्वल टू 5 kg। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਇੱਥੇ ਯੂਨਿਟ ਗ੍ਰਾਮ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਬਣਾ ਲਓ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਰ ਹੈ ਨਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ दैट शुड बी लैस दैन इक्वल टू 5000 ग्राम्स, ठीक है। अब पहली इत्थों इनइक्वालिटी बन जाएगी। और फैट जिहड़ा है पुत्तर वो वधो वध 1 किलो है तो दैट शुड बी लैस दैन इक्वल टू 1000 ग्राम। बिकॉज जे आपां केक बनाने दोनों मिक्स करके ना तो जिहड़ा मैदा है बेटे 5 किलो थोड़ी वध जाएगा। तो इस करके जिहड़ा फ्लार है वरत्या वो दैट शुड बी लैस दैन इक्वल टू 5000 ग्राम्स एंड फैट शुड बी लैस दैन इक्वल टू 1000 ग्राम्स, ठीक है। अच्छा हुण दो तरह के केक बनाने आपां इत्थों थोड़ा समझो कि मान लैंदे आ कि आपां पहली तरह के एक्स केक बनाने उन्हें नंबर ऑफ केक की गल की है, मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स दैट कैन बी मेड। तो इत्थों ख्याल रखो नंबर ऑफ केक की गल करें तो आपां की लिखांगे लैट एक्स बी दी नंबर ऑफ केक्स, ठीक है, ऑफ फर्स्ट टाइप एंड वाई बी दी नंबर ऑफ केक्स ऑफ सैकेंड टाइप। तो पहली टाइप के किन्ने केक बनाए आपां एक्स बना लें, दूजी टाइप के वाई बना लें। तो या तो हुंदा टेबल जिहा बना लो है ना कि पहली टाइप दे दिस द फर्स्ट टाइप केक जिहड़े आपां किन्ने बनाने एक्स बनाने। तो पहली टाइप दे केक की रिक्वायरमेंट लिख लो फ्लार ते फैट, ठीक है। तो किन्नी ग्राम फ्लार चाहिए 200 ग्राम। थोड़ा प्रेजेंटेशन चंगी लगती ना ईवन फाइनल किया हो। तो 200 ग्राम फ्लार चाहिए तो फैट चाहिए 25। इहदे सैकेंड टाइप दे मान लो आप वाई बनाए है तो उन्होंने कितना चाहिए 100 चाहिए सी फ्लार तो 50 चाहिए सी फैट, ठीक है। तो मैक्सीमाइज किनू करना है नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स से फिर टोटल किन्ने बनाए एक्स बनाए पहली टाइप दे, वाई बनाए दूसरी टाइप दे, तो एम हो जाएगा एक्स प्लस वाई। तो इनू आपां मैक्सीमाइज करना है। सो दिस इज़ योर फंक्शन जिन्होंने मैक्सीमाइज करना है और दीज आर दी कंस्ट्रेंट्स एंड एक्स एंड वाई क्योंकि नंबर है ना नंबर ऑफ केक तो इट शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ठीक है। तो लेट अस मेक हम फ्लार सानू पता है शुड बी लैस दैन इक्वल टू 5000 ग्राम। तो टोटल फ्लार कितना वरत्या जाएगा एक केक वास्ते जिहड़ा है एक केक है 200 ग्राम फ्लार लैंदा है। ये किन्ने केक बनाए हैं एक्स बनाए हैं। तो पहली टाइप दे केक बनाने कितना फ्लार लगेगा पुत्र 200x, ठीक है। तो दूजी टाइप दे नू एक केक नू 100 ग्राम लगता है वाई बनाए है। तो दूजी टाइप दे केक ते फ्लार है ना आप सिर्फ एस इनू हले सॉल्व करने या इनू लिखन दें दैट इज़ 100y, ठीक है। सो दिस द टोटल फ्लार दैट विल बी यूज्ड एंड दिस टोटल
amount of the flour weight ਜਿਹੜਾ that should be less than equal to 5000 ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਈ ਹੋਪ ਆ ਸਮਝ ਆਈ तो एक इनइक्वालिटी फ्लावर ਤੇ ਬਣੇਗੀ एक बन जाएगी फैट ਤੇ तो सिंपलीफाई कर लो तो दैट इज 2x plus y is less than equal to 50 ठीक है एंड दिस इज फॉर फ्लावर लिख दिया करो दिस इज फॉर फ्लावर एंड फिर सेकंड फॉर फैट ठीक है फैट वास्ते हाँ जी कितना फैट टोटल एक केक नूं लगदा 25 ग्राम नंबर ऑफ केक x है तो पहली टाइप का लगूगा 25x दूजी टाइप का 50y एक टोटल फैट हो गया दैट शुड बी लेस दैन इक्वल टू 1000 ग्राम ठीक है आ थोड़ा सेकंड आ गया डिवाइड कर दो दैट फोर सिंपलीफाई कर लो मोर ओवर x प्लस 2y इज़ लेस दैन इक्वल टू 40 ठीक है मैं 25 ना डिवाइड करता ठीक है सो साढ़े को आ दो हुण थोड़ी कंस्ट्रेंट्स आ गई आ थोड़ी एक्स वाई जी वेरीएबल है 0 या 0 तो वड्डे और मैक्सिमाइज किनू करना है ठीक है सो हुण क्वेश्चन थोड़ा मैथमेटिकल स्टेटमेंट तो असी इनइक्वालिटी से लिया था सो लेट अस सॉल्व ठीक है मैं एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर देना अगे तो फिर मैं सिर्फ की करा करूँगा कि इनइक्वालिटियाँ बनाती हैं बिकॉज इत्थे तक बन गया अगे तो फिर तुसी कर सकते हो ठीक है तो लेट अस डू दिस हाँ जी पहला इहदे वास्ते आ ले लो 2x प्लस वाई हुण मैं थोड़ा जिहा फास्ट वर्क करूँगा हाँ जी 50 x 0 y 50 है ना इत्थे 50 ले लो एंड y 0 x 25 ठीक है इत्थे किते 25 ले लो इहदे वास्ते हो गया तो आ तुहाडे कोल लाइन हो गया ठीक है लाइन नंबर 1 और हुण इहदी इनइक्वालिटी 0 0 इधर है तो हुण मैं हरेक क्वेश्चन चो नहीं लिख रहा जिवें उपर समझाया तुसीं प्रॉपर लिखोगे 0 0 चैक करो 0 प्लस 0 0 लेस दैन इक्वल टू 50 बिल्कुल ठीक है सो देयरफॉर इहदा किहड़ा रीजन आ जाऊगा इहदा आ जाएगा इस लाइन दे इधर इधर वाला ठीक है लेट्स लाइट शीट राइट नाउ फिर दूजी आ वाली हाँ जी इहदे वास्ते पुट x 0 y 40 तो दैल बी समवेयर नो x 0 y 20 इत्थे आ जाऊगा थोड़ा 25 इत्थे किते 20 एंड y 0 x 40 थोड़ा इत्थे किते आ जाएगा तो लेट अस ज्वाइन एक मिनट आ लाइन आ गई ठीक है आ पॉइंट जिहड़ा ग्राफ ते होएगा तो ईजिली निकल जाएगा नहीं तो इन्हां दोनों नूं सॉल्व करके तुसीं कट सकते हो विच विल कम आउट टू बी 20,10 ठीक है हुण ए लाइन दे दो पार्ट है एक इधर वाला तो एक इधर वाला किधर होगी इनइक्वालिटी लेट अस सी तो लेट अस चेक फॉर 0 0 इन दिस एच सो 0 प्लस 0 लेस दैन इक्वल टू 40 ट्रू है 0 लेस दैन इक्वल टू 40 तो इधर इधर आ जाएगा तो कॉमन किहड़ा आ गया दोनों का कॉमन जिहड़ा है वो आ सो दिस इज़ द फिजिबल रीजन ठीक है और उन्होंने डार्क करके वर्सेस लिखो तो 25,0 आ वाला आएगा ठीक है दिस इज़ 0,0 ठीक है दिस इज़ 0,20 ठीक है वाई एक्सिस ते है एंड आ लाइन ते आ सो फिर लिख देना क्लियरली दिस इज़ द फिजिबल रीजन नाउ वी हैव टू मैक्सिमाइज x प्लस वाई ठीक है मैक्सिमाइज क्यों करना सी नंबर ऑफ केक्स नो सो देयरफॉर लेट हाँ जी वर्सेस लिख लो 0 0 25,0 20,10 ठीक है सो वैल्यू कर लो दैट इज़ 0 25 30 एंड 20 तो क्लियरली मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 30 और कद आ रही है ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स वो 30 बनाऊगा कद बनाऊगा जब x 20 है मतलब पहली काइंड दे वो 20 केक बनावे तो दूजी काइंड दे वो 10 केक बनावे ताकि होगा साड़ी जी आ वाली कंडीशनां सीआं है ना फैट ते मैदे वाली वो भी सैटिस्फाई हो गई तो एक नंबर ऑफ केक भी मैक्सिमम बन गया सो ये प्रैक्टिकली फायदा है ना नहीं तो वो रैंडम चले चलो यार इन्ने मैं आ बना लेना इन्ने एक दूजे टाइप दे तो वो फिर मैक्सिमम नहीं निकल के आएगा तो लीनियर प्रोग्रामिंग बेसिकली हेल्प करता थानू इफ़ यू हैव लीनियर कंस्ट्रेंट्स एंड यू नीड टू मैक्सिमाइज सम लीनियर फंक्शन दैन इट हेल्प्स अस ठीक है और अगे हुण क्वेश्चन करांगे उस अगेन पहला स्टैप की होगा मैथमेटिकल प्रॉब्लम नू इनइक्वालिटी कन्वर्ट करो
और इनइक्वालिटी च आ गया दैन यू प्लॉट दैट एंड ਉਹਦਾ मैक्स मीन ਜਿਹੜੀ चीज़ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਓ ठीक है। सो लेट्स मूव। अच्छा आप प्रॉब्लम देखो पुत्र कहना मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस नट्स एंड बोल्ट्स तो नट्स बोल्ट बनाਉਂਦਾ है पहले एक और स्टेटमेंट पढ़ ली है ना। फिर कहना 1 घंटा लगता है काम का ऑन मशीन ए तो 3 घंटे लगते हैं ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस अ पैकेज ऑफ नट्स। तो एक पैकेट बनाने लिए ना नट्स का 2 मशीना ए मशीन तो 1 घंटा लगता है, चलो नाल लिख लीए। तो नट्स बनाने तो इत्थे मशीन ए इत्थे मशीन बी तो कितना कितना टाइम लगता वो लिखी जाइए। सो नट्स वास्ते लगता है 1 घंटा ए मशीन ते, ठीक है, दिस इज़ आवर्स लिख लो किन्ने आवर्स लगते। एंड बी मशीन ते उन्होंने लगते हैं 3 घंटे फॉर नट्स। फिर कहना इट टेक्स 3 आवर्स ऑन मशीन ए एंड 1 आवर ऑन मशीन बी टू प्रोड्यूस 1 पैकेज ऑफ बोल्ट। तो बोल्ट का एक पैकेट बनाता, दिस इज़ फॉर 1 पैकेट, ठीक है, 1 पैकेट का टाइम ही लिखे। तो बोल्ट वास्ते की है 3 घंटे ए मशीन ते, बोल्ट वास्ते ए मशीन ते 3 घंटे ते बी मशीन ते 1 घंटा, ठीक है। तो इफ़ ही अर्नस द प्रॉफिट दिस पर पैकेज, एक पैकेट ते नट्स दे बनाने ते इन्ना प्रॉफिट है एक ते बोल्ट दे एक पैकेट ते 7 रुपए का। फिर कहता हाउ मैनी पैकेजेस ही शुड मेक, इत्थों आइडिया लग गया तुसीं एक्स वाई की लेना, हाउ मैनी पैकेजेस ऑफ ईच शुड बी प्रोड्यूस। तो एवें करते हैं ना कि मान लो नट्स दे आपां एक्स पैकेट बनाए एंड बोल्ट्स दे आपां वाई पैकेट बनाए। तो लिख लेना लेट एक्स बी द नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ नट्स, ठीक है, वी मेक एंड वाई बी द नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ बोल्ट्स, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ पैकेट्स है सो देयरफॉर एक्स एंड वाई बोथ आर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ठीक है। तो हुण कंस्ट्रेंट कित्थों आने आ, वो अगर तुसीं वेखो कहंदा कि हाउ मैनी पैकेजेस शुड बी मेड ईच डे सो दैट टू मैक्सीमाइज द प्रॉफिट नू मैक्सीमाइज करना है। इफ़ ही ऑपरेट्स हिज मशीन फॉर एट मोस्ट 12 आवर्स अ डे, इत्थे कंस्ट्रेंट आ गया, मतलब जी ए ते मशीन है तो ए मशीन दे वर्किंग आवर्स, ठीक है, ए दे भी ते बी दे भी, दैट शुड बी लैस दैन 12 आवर्स। सो मशीन ए भी काम करे 12 या 12 घंटे तो घट और मशीन बी दे वर्किंग आवर भी 12 या 12 घंटे तो घट काम करे, तो दैट्स इट। तो लेट अस स्टार्ट। इसका मतलब एक कंस्ट्रेंट बनेगा ए मशीन दे आवर्स का, तो ए मशीन दे आवर्स इदा। हुण मान लिया आप नट्स का एक्स पैकेट बनाए, एक पैकेट लई किन्ने घंटे लगते हैं, 1 घंटा, तो एक्स पैकेट लिए किन्ने लगणगे, एक्स पैकेट लिए लगणगे 1 × x दैट इज़ एक्स, ठीक है। आप ये किहदे वास्ते लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग इट फॉर द वर्किंग आवर ऑफ मशीन ए, तो आप लिख रहे हैं ए दे मशीन दे काम। तो बोल्ट दे वाई पैकेट बनाए, एक पैकेट बोल्ट दे नूं 3 घंटे लगते हैं तो वाई पैकेट नूं 3 वाई लगेगा ए मशीन ते। तो ए मशीन ते ऑन ए मशीन टोटल टाइम कितना लगे x + 3y और उन्हें क्या एटमोस्ट होंदा पुत्र वधो वध, मतलब 12 घंटे या 12 तो घट, 12 घंटे तो ज़्यादा काम नहीं कर सकते। सो देयरफॉर दैट इज़ लैस दैन इक्वल टू 12। तो ये थोड़े को एक इनइक्वालिटी आ गई, दैट इज़ फॉर मशीन ए। सिमिलरली फॉर मशीन बी, हाँ जी, वो आवर भी 12 ही है ना, तो बी लिए भी इदा बन जाएगा, हाँ जी, नट्स दे 3x है ना, क्योंकि x पैकेट बनाए 1 घंटे, एक पैकेट में 3 घंटे लगते हैं तो एक्स पैकेट में 3x लगूगे मशीन बी ते, इदां ही इधर 1 लैस दैन इक्वल टू 12 वाधू जी, थोड़ा ऑलरेडी पता है। तो थोड़े को 2 इनइक्वालिटियाँ कंस्ट्रेंट दी आ गई है ना, और ये तुसी प्लॉट कर लोगे बड़े आराम नाल, ठीक है। और प्लॉट कर लोगे तो हुण मैक्सीमाइज़ किहनूं करना है, प्रॉफिट नूं, तो वो लिख लो जिन्होंने मैक्सीमाइज़ करना है। तो प्रॉफिट लिख लो पी कितना है, ही अर्नस प्रॉफिट 17.50 रुपीज़ पर पैकेज ऑफ नट्स दे एक पैकेट ते इन्ना प्रॉफिट है, तो एक्स पैकेट ते कितना होएगा 17.50x, ये है प्रॉफिट ऑन नट्स। बोल्ट दे एक पैकेट ते 7 रुपए का, वाई पैकेट बनाया तो कितना होएगा 7y, तो आ टोटल प्रॉफिट हो गया, ठीक है, वह टोटल प्रॉफिट है। तो आ थोड़ा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया जिन्होंने असी मैक्सीमाइज़ करना है, ठीक है। सो नाउ ਤੁਹਾਡਾ टास्क रहा वो तुसी करोगे, आप प्लॉट करो है ना, तो इनू इनइक्वालिटी इनू दोनों लैस दैन वाली इदा का एरिया थोड़े को आ जाएगा, कॉर्नर पॉइंट लभ्यो, ठीक है, और उन्होंने अंदर फिर यदि मैक्सीमम तुसी चेक कर लो, ठीक है। आई होप आ क्लीयर है।
तो इस मेन ही ਹੁੰਦਾ कि स्टेटमेंट ਨੂੰ ख्याल ना पढ़ो और कन्वर्ट इट इनटू इनइक्वालिटीज़ एंड दैन ਜਿਹਨੂੰ मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख लो और बाकी यूनिट्स का ख्याल रखा करो है ना जिदा मैं उपर वाले क्वेश्चन से ग्राम्स किलोग्राम्स वो ख्याल रखना मतलब ये एक च मिनट दिते होंगे दूजे च आवर तो यूनिट सेम होने चाहिए इस चीज़ का ख्याल रखना ठीक है। अच्छा क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट ऊपर वर्ग ही है चलो सिर्फ मैं इनइक्वालिटियाँ बना देना कहना फैक्ट्री मैनुफैक्चरस टू टाइप्स ऑफ स्क्रू ए ते बी तो दो तरह के स्क्रू बनाता ए ते बी ईच टाइप ऑफ स्क्रू रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ 2 मशीन्स ऑटोमेटिक एंड हैंड ऑपरेटेड इट टेक्स 4 मिनट ऑन ऑटोमेटिक ओके अगेन टेबल बना लिए तो की सिचुएशन है कि कोई भी तरह स्क्रू है मतलब से ए ते बी टाइप का ए टाइप के स्क्रू में भी दोनों मशीनों से टाइम चाहिए ऑटोमेटिक से भी तो एक मशीन है ऑटोमेटिक एक है हैंड ऑपरेटेड ठीक है। तो आप डाटा फिल कर लिए इट टेक्स 4 मिनट्स ऑन ऑटोमेटिक ठीक है तो मिनट्स च लेट्स राइट दिस इन मिनट्स 4 मिनट ए दे चाहिए है ऑटोमेटिक ते 6 मिनट चाहिए हैंड ऑपरेटेड दे दिस इज़ फॉर द स्क्रू टाइप ए ठीक है दीज आर इन मिनट्स और बी नू बनाने वास्ते एंड वाइल इट टेक्स 6 मिनट ऑन ऑटोमेटिक एंड 3 मिनट्स ऑन हैंड ऑपरेटेड टू मैनुफैक्चर अ पैकेज ऑफ स्क्रू बी तो एक पैकेज बनाने वास्ते थानू डाटा उन्हें देता है ए स्क्रू का ऑटोमैटिक ते हैंड ऑपरेटेड ते बी का ठीक है। तो फिर वो कहता है कि ईच मशीन इज़ अवेलेबल फॉर एट मोस्ट 4 आवर्स ऑन एनी डे इतों कंस्टेंट आ गए तो मशीन ए दा या मशीन ऑटोमैटिक दा ए दा नहीं ऑटोमैटिक मशीन दा जिहड़ा टाइम है ना टाइम दी अवेलेबिलिटी दैट इज़ एट मोस्ट कहता वध 4 घंटे दैट इज़ 4 आवर्स तो हुण इत्थे ख्याल रखो कि आपां नूं आ जिहड़ा डाटा दिता है पुत्तर ये मिनटां 'च दिता है तो इत्थे भी यूनिट्स मिनट्स कर लो ये मतलब ऑटोमैटिक मशीन ते जिहड़ा टाइम अवेलेबल है दैट शुड बी लैस दैन इक्वल टू हाँ जी आर 4 × 60 मिनट्स दैट इज़ 240 मिनट्स आ हो गया ये ऑटोमैटिक मशीन का। सिमिलरली वो दोनों मशीनों का कह रहे हैं ना ईच मशीन इज़ अवेलेबल फॉर 4 आवर्स सो सिमिलरली हैंड ऑपरेटेड मशीन ते टाइम भी जिहड़ा दैट शुड बी ऑल्सो लैस दैन इक्वल टू 250 मिनट्स ठीक है। आ थोड़े को कंस्ट्रेंट इनइक्वालिटियाँ आ गई एंड हुण आपां चाहुंदा की है वो कहते हैं हाउ मैनी पैकेजेस ऑफ ईच टाइप शुड बी मेड तो इतों हिंट लग गया तो मान लो ए दे आप एक्स पैकेजेस बनाने बी दे वाई तुसी उत्थे लिख देना लैट एक्स बी द नंबर ऑफ पैकेजेस ऑफ ए वाई बी द नंबर ऑफ पैकेजेस ऑफ वाई तो पहला कंस्ट्रेंट लिख लिए पहला ये वास्ते हुण मशीन टाइम ऑटोमैटिक मशीन ते टाइम इदा निकलेगा ठीक है पूरा टाइम ऑटोमैटिक का तो एक्स पैकेट बनाए ए दे एक पैकेट लिए 4 मिनट लगते तो एक्स पैकेट लिए कितने लगणगे 4x तो इदां ही एक पैकेट लिए बी दे बनाने 6 मिनट लगते तो वाई पैकेट लिए 6y तो टोटल टाइम हो गया ऑटोमैटिक मशीन ते एंड दैट इज़ लैस दैन इक्वल टू 240 ठीक है। एंड सिमिलरली ये वास्ते फॉर हैंडमेड मशीन या हैंड ऑपरेटेड मशीन तो टाइम हो जाएगा थोड़े को हैंड वास्ते इदा चलांगे आप तो दैट इज़ 6x प्लस 3y दैट इज़ लैस दैन इक्वल टू 240 ये थोड़े को कंस्ट्रेंट्स आ गए ठीक है। एंड एक्स ते वाई नंबर ऑफ पैकेट्स है देयरफॉर दैट शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हुण गल आई मैक्सिमाइज मिनिमाइज किहनूं कराउंदा है प्रॉफिट नूं मैक्सिमाइज कराउंदा है इत्थे किते वेयर इज़ द डाटा हाँ द मैन्युफैक्चरर कैन सैल अ पैकेज ऑफ स्क्रू ए एट द प्रॉफिट ऑफ 7 रुपीज़ तो हुण जिहड़ा ए पैकेट है पुत्तर उहदा प्रॉफिट 7 रुपए है एक पैकेट का तो किन्ने पैकेट बनाए ए दे एक्स तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 7x तो बी वालों कितना हो गया बी का प्रॉफिट है 10y तो आ थोड़ा फंक्शन आ गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिन्हों मैक्सिमाइज मिनिमाइज कराना है। तो अगेन आ थोड़े को कंस्ट्रेंट्स आ गए ये भी तुम देखोगे फिर यहो जिहा रीजन आ जाएगा थोड़े को वर्डसिज आ जाएंगे 4 ठीक है तो उन्होंने चेक कर लियो मैक्सिमम वैल्यू कर लियो ठीक है। आई होप इन्ना क्लियर है ना।